Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students of class 8. It's our science class and we are studying our third chapter of our syllabus and the chapter is heredity in living organisms. In my previous video I told you about the gene and the DNA. DNA क्या होता है? DNA is the plan, DNA is the blueprint for life. Blueprint क्या होता है? किसी चीज़ का plan. तो अब जो जीन है जो कि डीएनए पे अटैच होते हैं उनके पास पूरा इंस्ट्रक्शनल प्लान मौजूद होता है कि जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनने हैं वो किस तरह के बनने हैं। आज हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल। इवन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल। अब ये जो सिंगल सेल है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग सेल और वो एग सेल जो है वो ग्रो करके और डिवाइड होता है और उसके बाद अब ज़ाहिर है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी जब हम कह रहे हैं कि एक ही सेल से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ सेल पर मुश्तमिल होता है। तो ये मिलियंस ऑफ सेल्स कहाँ से आते हैं? जो फर्टिलाइज्ड एग सेल होता है वो डिवाइड होता है फ्रॉम one egg cell divides into two and then the two divides to more, 2 to 4, then to 8, then to 16, 32, 64। इस तरह से जो है नंबर ऑफ सेल्स जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहता है। लेकिन जब सेल को डिवाइड होना होता है उससे पहले उसको एक काम करना होता है। सेल की डिवीजन की दो हमारे पास मेन टाइप्स हैं, दे आर माइटोसिस एंड मियोसिस। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट माइटोसिस। माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें जो टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट सेल होते हैं। यानी जो पेरेंट सेल है एग्जैक्ट उसकी जैसे दो नए सेल जिस प्रोसेस के जरिए बनते हैं ये माइटोसिस कहलाता है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जैसा कि हमने पढ़ा था क्रोमोसोम के बारे में, सेल के न्यूक्लियस में एक क्रोमैटिन नेटवर्क होता है जो कि नॉर्मल कंडीशंस में विजिबल नहीं होता। जब सेल अपनी सर्टेन एज तक पहुंच जाता है, सर्टेन उसकी जो ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो उसको दो में डिवाइड होना होता है और उस टाइम पे ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन नेटवर्क था जो आम सूरत हाल में टोटली इनविजिबल था, अब वो जो है थोड़ा सा डार्क और प्रोमिनेंट हो जाता है और अगर उसको खास एक केमिकल डाई की मदद से उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो देखा जा सकता है। और ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क मैंने आपको बताया था ये छोटे छोटे थ्रेड्स जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्रोमोसोम्स पे मुश्तमिल होता है और क्रोमोसोम जो है वो एक पेयर की सूरत में होते हैं। अब जब माइटोसिस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले होना ये होता है, अगर आप सिंपली जो सेल है क्रोमोसोम्स हैं जैसे कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हर स्पीशी का अपना एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। लाइक ह्यूमन हैज 46 क्रोमोसोम्स मींस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब अगर आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे सेल को तो ये 46 से 23 हो जाएगा रिड्यूस होके, तो ऑब्वियसली जो नया सेल बनेगा वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट नहीं होगा। लिहाजा होना क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है या जो क्रोमोसोम है ये सबसे पहले अपनी एक कॉपी बनाते हैं। सबसे पहले जो है ये अपनी लेंथ में स्प्लिट हो जाते हैं यानी अपनी एक कॉपी बनाते हैं और इस तरह से ये पूरा एक पेयर बन जाता है और ये सेंटर से एक सेंट्रोमियर एक पॉइंट होता है जिससे ये डिवाइड हुए होते हैं। ये आपको इस तरह से नजर आएंगे अगर आप इसका पेयर देखें तो ये इस तरह से एक पॉइंट पे जो है सेंट्रोमियर जिसको कहते हैं, इससे जो है ये सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारा क्रोमोसोम्स थे उन्होंने अपने आप को लॉन्गिट्यूडनली जो है वो स्प्लिट करके दो में कन्वर्ट कर लिया। मीन्स अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स थे वो इस वक्त हमारे पास 92 में
जो है वो डिवाइड हो गए। अब हमारे पास यानी 92 क्रोमोसोम्स हो गए, सेल जब डिवीजन स्टार्ट हुई। उसके बाद क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर एक एनिमल सेल में जो एक सेंट्रियोल होता है जो कि न्यूक्लियस के पास एक छोटा सा एक ऑर्गेनल होता है, वो दो में डिवाइड होके दो पोल्स पे जो है वो चला जाता है और वहां से स्पिंडल फाइबर एक रैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाना शुरू करता है और इसकी जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन थी वो यहाँ पे जो है वो गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। और ये जो हमारे जितने भी क्रोमोसोम्स थे, लाइक अगर ह्यूमन की बात करें जो 92 क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को इक्वेटर पे अरेंज कर लेते हैं और हर जो क्रोमोसोम है वो अपने उस जो मैंने भी आपको पॉइंट बताया सेंट्रोमियर से एक अलग स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होता है, यानी हर फाइबर जो है वो एक पेयर को जो है वो कैप्चर किए हुए होता है। जब ये सेंटर में अरेंज हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनको पोल की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं और ये जो सेंट्रोमियर है ये दो में डिवाइड होके, अभी तो यानी एक था ना जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया कि एक हमारे पास है और इससे ही दो क्रोमोसोम्स, जिसको एक को सिंगल को हम कहते हैं क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड जो है यानी दो क्रोमैटिड मिलके एक क्रोमोसोम बना रहा है जो कि एक सेंट्रोमियर पे अटैच है। अब सबसे पहले क्या होता है जब ये डिवाइड हो गए यानी इन्होंने अपना अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया, 96 में जो है वो 92 बन गए, तो अब जो है यहाँ पे और सेंट्रोमियर से ये अटैच है तो सबसे पहले ये सेंट्रोमियर खुद को डिवाइड करता है ताकि दोनों क्रोमैटिड को एक एक सेंट्रोमियर जो है मिल जाए। उसके बाद जो है जो क्रोमैटिड है मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो हर क्रोमैटिड जो है अपने आप को स्प्लिट कर चुका होता है। अब जब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इन अपने अपने क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो इस तरह से दोनों के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आया, दोनों तरफ जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गया वो डिवाइड होके उतना ही गया जितना के पेरेंट सेल में था। पहले उन्होंने क्रोमोसोम्स ने क्या किया, अपने आप को डबल किया, अपनी लॉन्ग में उनको स्प्लिट करके डबल किया, उसके बाद जो है वो अलग अलग हो गए और अब जो है जब ये अपना पहुंच जाते हैं कॉर्नर पे तो दोबारा इनकी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना शुरू हो जाती है और इसके साथ ही जो ये सेल था हमारा इसमें भी जो है वो डिवीजन स्टार्ट होती है और ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड हो जाता है और जो पेरेंट सेल खत्म हो जाता है और जो दो नए डॉटर सेल जो है वो बन जाते हैं। लाइक आप बुक में भी देख सकते हैं, सबसे पहले इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स स्प्लिट अलोंग देयर लेंथ, सबसे पहले इन्होंने अपनी कॉपी की, अपने आप को डिवाइड किया दो में। लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ स्पिंडल बिगिंस टू फॉर्म, देन क्रोमोसोम अरेंज themselves around the equator of the spindle. The halves of each chromosome called chromatids pull apart. एक एक क्रोमैटिड जो है वो अलग चला गया और एक क्रोमैटिड जो था इनफैक्ट वो पूरा अब पेयर बन चुका था। The chromatids are pulled toward the two poles of the spindle or new nuclear membrane begins to form around each daughter nucleus and the cell begins to divide into two. तो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें जो दो नए सेल बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट होते हैं। और इसकी यहाँ पे आपको जो है इसमें डायग्राम में आपकी सहूलत के लिए जो वो सिंपली क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिड्स को ही शो किया गया है, अदरवाइज जो पूरा जो मैंने आपको बताया डायग्राम ड्रॉ करके उस तरह से ये मौजूद होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, उसके बाद इसमें पोल पे ये क्रोमैटिड्स जो है वो पोल की तरफ जाते हैं अपनी जो है डुप्लीकेट बनाने के बाद और दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, उसके बाद सेल डिवाइड होके दो नए सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी मियोसिस वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टेक केयर, अल्लाह।